वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कुछ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त ये हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है मामला। और क्रिप्टो करेंसी है क्या, किस तरह से काम करती है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से होती है, किस तरह से फायदा किस तरह से नुकसान हो सकता है, बिटकॉइन क्या है, इनकी माइनिंग किस तरह से होती है। और फिर कल एक खबर आई, इससे पहले हमने देखा कि कहा जा रहा था कि कौंसिल कायम कर दिया गया था इसके हवाले से, लेकिन कल भी एक खबर आई जिसमें कहा गया कि बिटकॉइन जो रिजर्व है, स्ट्रेटेजी रिजर्व, वो उसका कुछ किया गया है, मतलब उसका भी कौंसिल कायम कर दिया गया। लेकिन ये असल में काम किस तरह से करता है, आम और आप ये कहें कि आसान अल्फाज में इसको किस तरह से समझा जा सकता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और वजीर खजाना ने भी ये कह दिया है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक तरफ काउंसिल्स भी कायम किए जाते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से बातें की जाती हैं, तो लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद इस्माइल साहब, क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं। इनसे पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है, यकीनी तौर पर आप भी इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देखते होंगे। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल, कैसे आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी है? अच्छा इस्माइल, हमें यही बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, कि किस तरह से अब ये क्रिप्टो काम करेगा। क्योंकि जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा ना कि पहले तो काउंसिल्स भी कायम किए गए, फिर कहा गया कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर कानूनी हैसियत नहीं है तो फिर ये किस तरह से वर्क करेगा? ओके, सो पहले हम क्रिप्टो काउंसिल के जो इनिशिएटिव उनको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि अनाउंसमेंट हुई है अबाउट द स्ट्रेटेजिक रिजर्व 28 मई को बिटकॉइन 2025 कॉन्फ्रेंस में बिलाल बिन साकिब साहब की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है टुवर्ड अ डिजिटल इकोनॉमी। इसको अगर हम सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो जिस तरह गोल्ड को रिजर्व जो है रखा जाता है, इस तरीके से अब क्रिप्टो करेंसीज को एज अ रिजर्व रखा जाएगा। और अच्छा। इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हमारी जो मनी है, पैसा है, पीकेआर में राइट, उस पर पड़ेगा। क्योंकि जो क्रिप्टो है उसमें शिफ्ट बहुत ज्यादा होते हैं और नॉर्मली जो इसका एक पॉजिटिव ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट इसको एज अ रिजर्व रखेगी तो ये है कि हमारी इकोनॉमी से स्ट्रांग होगी और इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह की हमें लास्ट एक न्यूज़ सुनने को मिली थी कि गवर्नमेंट ने 2000 मेगावाट की जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी बिटकॉइन माइनिंग के लिए लगा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब अगर हम बात करते हैं टुवर्ड द लीगलाइजेशन, तो किसी भी डिपार्टमेंट को कायम करने में टाइम लगता है। उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं और उनको पहले कवर किया जाता है, जांचा जाता है। अब अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो आपकी बैंकिंग जो सेक्टर है उसके साथ कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ जो ओवरऑल बिजनेसेस चल रहे हैं उसको हम किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं, ये सारा एक पूरा प्रोसेस होता है। जब ये कंप्लीट होगा तब ये लीगल होगा। लेकिन हाँ, जो एक हवा चली है कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसके थ्रू पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड आफ्टर द यूएस अनाउंसमेंट, पाकिस्तान ने ये जो अनाउंसमेंट की है, ये एक ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ लेके गया है दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बहुत फास्ट एक रोल प्ले कर रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका पाकिस्तान की तरफ एक शिफ्ट है और कंपनीज जो है वो यहाँ पे आएगी, इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी करेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। अच्छा इस्माइल, एक तरफ मुझे ये बताइएगा, जिस तरह गजल इंट्रो में भी बताया कि हम बिटकॉइन के हवाले से बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़े बड़े लोगों को अपने मुशीर के तौर पे सामने लेके आए हैं, हायर किया है। लेकिन एक तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ से रिबर्टल्स आ रहे हैं, कभी एक वजीर की तरफ से, कभी दूसरे वजीर की तरफ से, कभी कौमी असम्बली की तरफ से। ये कन्फ्यूजन क्यों है बिटकॉइन को लेके? वैसे तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम इस बात को यहाँ पे जनरेशन गैप पे लेके जाए, कि थोड़ा सा समझना इसको मुश्किल है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है और न्यू टेक्नोलॉजी के अडॉप्टेशन में टाइम लगता है। अब वो एक ऐसा दरमियान में गैप है कि जिसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अगर मैं अब आपको अभी बता दूं कि जो डील हो रही है, दरमियान में डिस्कशन होती है, इसमें बाकायदा एक मिडल मैन होता है जो क्रिप्टो करेंसी के जितनी भी न्यू इनिशिएटिव होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है मिडल मैन के साथ। और मिडल मैन उनको सिंपल अल्फाज में फिर गवर्नमेंट के जो सेक्टर के जो लोग हैं उनको समझाते हैं। तो थोड़े से इश्यूज वहाँ पे है, जिसकी वजह से डिफरेंट वज़रा की तरफ से डिफरेंट बयानात आते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें कवर होगी। अच्छा इस्माइल, इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे और ये न्यूज़ हमने भी दी थी, एक बड़ी हेडलाइन थी जिसमें 2000 मेगावाट मुख्तस कर दिया गया था, ये हुकूमती फैसला था। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो इस चीज़ को मैनेज कर सके?
देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी अडॉप्टेशन में टाइम लगता है और उसको एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। अब अगर हम पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो हम उस लिहाज से रेडी नहीं है, ये बात टोटली अंडरस्टूड है। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव लेगी कि जिससे जो ओवरऑल सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए और इसकी अडॉप्टेशन हो सके। सो जो माइनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वो एक्सेस सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है जो कि पहुंच नहीं पाती, तो उसके लिए वहाँ के नज़दीकी तरीन इलाकों में जो है इस किस्म की बिटकॉइनिंग माइनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी गई है ताकि उस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज किया जा सके। तो ऑफकोर्स इश्यूज बहुत ज़्यादा है और इन इश्यूज को कवर करने में सालों लग सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा हौसला अफजा न्यूज़ है कि ये ओवरऑल पाकिस्तान की इकानमी को अपलिफ्ट करने में रोल प्ले करेगा। अच्छा इस्माइल, इश्यूज भी बहुत हैं इस वक्त, कोऑर्डिनेशन भी इदारों के दरमियान नजर नहीं आ रही, और जिस तरह आपने बताया कि कैपेबिलिटीज का भी बहुत ज्यादा फर्क है, तो क्या आप समझते हैं कि हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इन तमाम इश्यूज को 2-3 साल में या 4 साल में कोप अप करके बिटकॉइन की जो इंडस्ट्री है इसमें अपना नाम बना लेंगे? अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में बिल्कुल ये जिद्दत पाई जाती है कि वो जब किसी काम के पीछे लग जाते हैं तो वो कंप्लीट करके रहते हैं। ये तो इंडिया से भी पूछ सकते हैं आप 2049 इस्माइल, ये तो इंडिया से भी पूछ सकते हैं आप इस्माइल, ये तो इंडिया से भी पूछ सकते हैं आप कि हम जिसके पीछे लग जाएं वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जैक्टली वही मेरा इशारा उस तरफ ही था। तो इवन मेरे 2 इवेंट्स बाहर हुए और उसमें इंडिया से लोग आए हुए थे एंड लिटरली दे वर लाइक, आप कह ले कि वो जेलस फील कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो को बैन करने में लगी हुई है, उस पर टैक्सेस लगा रही है और वहां पे पाकिस्तान है जिसने पूरा डिपार्टमेंट उसके लिए ओपन कर दिया है। अच्छा, ये तो जो कल न्यूज आई थी ना ये बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व वाली, इसके बाद मैं देख रही थी कि इंडिया में काफी खलबली मची हुई है, वहां पर इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। मैं आपको बता दूं कि हम जिस कॉन्फ्रेंस पे गए थे और वहां पे हम जिस स्टॉल पे जा रहे थे और हम वहां पे बोलते कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो लाइक प्राउड फील होता था किसी तरीके से। वो हमारे साथ बात करते थे, कंग्रेचुलेट करते थे और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने के दुनिया का पहला बिलियनियर तरीन बंदा पाकिस्तान आया जो कि सीजी की फॉर्म में था और सीजी एज अ एडवाइजर जो है वो पीसीसी को सपोर्ट कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़े एक्सचेंज का हेड है। सो दिस इज समथिंग जो कि पॉजिटिव मूव है। और अगर आप देखिए जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पे बिलाल बिन साकिब साहब ने अपनी स्पीच दी है, यानी कि वो एक छोटी कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस है जहां में पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है और स्टेज शेयर किया जा रहा है। तो दीज आर द स्टेप, जब इनको देखा जाएगा और दुनिया का रिस्पांस देखा जाएगा तो उनके बेसिस से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट मस्ट इसमें अपना इंटरेस्ट शो करेगी और तेज से तेज तरीन डेवलपमेंट करके इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में अपना रोल प्ले करेगी। सही हो गया। ठीक अच्छा, हो गया। इस्माइल मुझे लास्टली ये भी बता दीजिएगा कि अब इससे अगर हम ओवरऑल देखें तो इकोनॉमी को पाकिस्तान की कितना ज्यादा फायदा हो सकता है? अगर मैं आपको बता दूं, इस वक्त दुनिया का सबसे जो एक्सपेंसिव तरीन डेवलपर है या प्रोग्रामर है जो कि हायर किया जाता है वो क्रिप्टो रिलेटेड ही है और पाकिस्तान के लोग इसमें बहुत आगे हैं क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं जो कि दुबई से और डिफरेंट अदर कंट्रीज से लाइक मैनेज हो रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर लीगल होता है तो किसी कंपनी को बाहर जाने की क्या जरूरत है। उसके साथ साथ जैसे ही ये पीसीसी की अनाउंसमेंट हुई तो सोलाना ने पाकिस्तान के अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी और इसके साथ साथ उनके जो ऑफिस थे और साथ बहुत सारे गेम डेवलपर यानी कि गेम्स जो है उसकी कंपनी से पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट शो कर लिया। कल मुझे कॉल आई थी यूके से एक दोस्त थी जो कि 2025 कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और उसने मुझसे ये डिस्कस किया कि एक बहुत बड़ी गेम कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट लेना चाहती है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवरऑल क्रिएट होगी, टेक्नोलॉजी में हमारी अडॉप्टेशन होगी, हम एक नाम क्रिएट करेंगे और पाकिस्तान सही मानों में इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच इस्माइल फॉर ज्वाइनिंग अस। आज मेरा ख्याल है कि इस्माइल ने हम जैसे आम लोगों को भी और पूरी ऑडियंस को भी ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से आप क्रिप्टो करेंसी से फायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान को फायदा होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।